जी, जुड़वाँ ड्रामे की 2 एपिसोड का रिव्यू दूँगी और 31 और 30 और 31 ठीक है। पहले लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए मेरी वीडियो ज़्यादातर मेरे नेबर कंट्री से देखी जा रही है। अगर वो मुझे लाइक नहीं करते और वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, वो मुझे कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ आती है ये बात, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मेरे अपने कंट्री से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मुझे मेरी कंट्री से देख रही है। लेकिन आप लोगों का लाइक ना करना और कमेंट ना करना और सब्सक्राइब ना करना, ये एक मायने ख़ेज़ बात है। मैं आप लोगों को बताऊँ, यूट्यूब तो आप लोग भी देखते हैं, सिर्फ़ एक मेरी वीडियो नहीं देखते, ड्रामे भी देखते हैं और दूसरी वीडियोज़ भी देखते होंगे, दूसरे लोगों की भी देखते होंगे। आप लोगों ने ये उनको कितना सपोर्ट करते हैं। आप उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, उन पे मिलियंस व्यूज़ होते हैं, लाखों व्यूज़ होते हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि वो लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये रवाज क्यों नहीं है? हमारा तो मज़हब भी इजाज़त देता है, हमारा तो मज़हब भी कहता है कि आप एक-दूसरे की मदद करें। सारे मुसलमान तो एक हैं ना, सारे पाकिस्तानी तो एक हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए। एक तो मैं ये कहूँगी सिर्फ़ मुझे नहीं, बाकी अपने पाकिस्तानी लोगों को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो मुझे ये कहना था। दूसरा मैंने कहना था, आप यकीन करें कि एक चैनल है जो हमारी नेबर कंट्री से चल रहा है, ठीक है? एक लड़की है वो और उसको उर्दू भी नहीं आती। उसको लगता है कोई रोमन में लिख के देता है, उसके बाद वो पढ़ती है। वो हमारे कैरेक्टर्स के नाम भी ठीक नहीं लेती। आप यकीन करें उसकी उर्दू बिल्कुल ठीक नहीं है और वो इतनी गलत किस्म की वो कर रही होती है और लोग लोग उसको वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे के रिव्यूज़ वो दे रही है, वो लड़की, ठीक है? और वो वहाँ बैठी है और उसके मिलियन व्यूज़ होते हैं। सोचिएगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने पाकिस्तानी लोगों को ज़रूर सपोर्ट करती हूँ, ज़रूर, क्योंकि हमारा काम है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कोई हमें दूसरा क्यों सपोर्ट करेगा। पहले अपना घर होता है, उसके बाद कोई और होता है, ठीक है? सोचिएगा ज़रूर। चलिए हम वीडियो की शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं आर्ट की स्टूडेंट थी, मुझे बहुत तफ़सील से बात करने की शायद आदत है क्योंकि मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी। तो मेरी वीडियोज़ इसलिए लंबी होती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको एंड तक ज़रूर देखा करें, ठीक है? चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि ज़ारा जो है और सारा क्योंकि आदिल को पसंद करती है, अब वो इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं ज़ारा उसे पसंद करने ना लग जाए। हमने देखा वो मोहब्बत में जो बेचैनी और बेकरारी होती है, हमने देखा कि उसकी जो कैफ़ियत होती है, उसको हमने देखा कि सारा किस तरह से परेशान है। वो बार-बार ये चाहती है कि वो किसी तरीके से अपने घर आ जाए और हमने देखा कि जो ज़ारा है वो किस तरह से मोहब्बत से दिल जीत रही है। उसने अपने बाबा का भी दिल जीत लिया। आपने देखा कि अब उसके बाबा ये रियलाइज़ करते हैं कि वो रक्षी को क्या समझते थे और रक्षी ने क्या किया। रक्षी ने कितनी बदतमीज़ी के सामने अपने फ़ादर के सामने अपनी 2 साल की मोहब्बत का इज़हार किया, जिसकी वज़ह से उनको बहुत तकलीफ़ पहुँची और रक्षी की वज़ह से हमेशा वो अपनी बेटी को भी हमेशा आपने देखा कि उनके साथ कैसा सलूक करते थे उसके साथ और उस चीज़ को उन्होंने एडमिट भी किया कि मैंने रक्षी को क्या समझा था और मेरी बेटी को मैं क्या समझता था और मेरी बेटी को यानी कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। अपनी मोहब्बत और अपने अखलाक से उसने हर एक का दिल जीता और अपने सच की वजह से। और हमने देखा कि रक्षी जो उसे उसने स्लैप भी किया, रक्षी ने उसके साथ कितना कुछ बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि रक्षी के लिए वो मुनव्वर के घर चली गई और उसकी शादी के लिए उसने बात की, अपने फ़ादर को भी कन्विंस किया। आपने देखा उसके फ़ादर राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने अपने फ़ादर को भी समझाया और मतलब ये कि मोहब्बत में ताकत होती है, लेकिन अच्छा अखलाक होना भी बेहद ज़रूरी है। और हमने देखा कि जो उस दूसरी तरफ सारा है, जो ज़ारा बन के मतलब रह रही है, वहाँ पे हमने देखा कि अपने कज़न को जब उसने स्लैप किया तो वो कितना डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो ऐसी नहीं थी, मतलब वो उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा, उसने उसको हाथ लगाया। तो वैसे तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, बहरहाल उसने देखा कि उसको अच्छा नहीं लगा, हमने देखा। उसके बाद फिर उसने उसको स्लैप किया और वो वहीं बैठा दुःख मनाता रहा। ज़ाहिर है इसलिए उसने दुःख मनाया कि उसको लगा कि अगर वो इस तरह से कर सकती है तो कहीं न कहीं शायद मैं उसके दिल में नहीं हूँ। तो इसलिए वो डिस्टर्ब हुआ और हमने देखा रात तक वो वहाँ बैठा रहा और
اس کے بعد پھر جا کے اس نے اس کو سوری کیا، تو پھر وہ اتنی دیر میں اس کے فادر آ گئے، مطلب وہ چلی گئی کیونکہ اس کی مدر آ گئی اور گھر وہ چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ منور جو ہے اس کی مدد تو راضی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ منور ایک فیئر بندہ تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا، وہ پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں پھر آگے رکشی کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو سائڈ کے کریکٹرز ہوتے ہیں انفیکٹ ان کو ہمیشہ ٹھیک، ان کی سٹوری ٹھیک ہی چلتی ہے، تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہی چلے گی، وہ جیسی تھی رکشی تو ویسی ہی چلنی چاہیے اس کی۔ اور ماں کو بار بار کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، یہ وہی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی ماں تھوڑا سا ڈر جاتی ہے، ویسے ہم نے کافی سارے کریکٹرز کو دیکھا، سبھی ایک دوسرے سے سوال کر ہوتے ہیں تم وہی ہو، تم ہو کون۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ بڑے طریقے سے یہ سٹوری چل رہی ہے، مجھے تو مزہ آتا ہے بڑا اس پلے کا۔ آپ لوگوں کو بھی امید ہے کہ یہ ڈرامہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ عادل اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے اور ابھی اس نے ہاں کہنا ہے، ظاہر ہے وہ اس سے پہلے ہاں کیسے کرے گی، کیونکہ اس نے سارا سے نہیں پوچھا کہ اس کو پسند کرتی ہے کہ نہیں۔ یہ اس ڈرامے کی غلطی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں پوچھ رہی کہ کیا تم سرمت کو، اور وہ اس سے پوچھیں کہ کیا تم اس کو پسند کرتی تھی، وہ تو مجھ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اسے یہ بات کرنی چاہیے۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔